हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी नई स्टोरी की स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि छोटे मोटे काम करके पैसे कमाती है, जैसे कि लोगों का डिवोर्स करवाना, जिसमें इसकी वजह से ना एक क्लाइंट के पति उसके पीछे पड़ जाता है और उससे बचने के चक्कर में हमारी हीरोइन ना एक ड्रेसिंग रूम में घुस जाती है। इधर हमें हमारा मेन लीड सेंची भी दिखाया जाता है और उसके असिस्टेंट के बीच में बात हो रही होती है, जहाँ असिस्टेंट उसे बताता है कि उसकी दादी माँ ने उसके लिए फिर से एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर दी है। यानी कि हमारा जो सेंची है वो ब्लाइंड डेट पे जा जाकर परेशान है। इधर हमारी हीरोइन जब ड्रेसिंग रूम से निकलती है तो उसने अपने आप को फुल टू लड़के में बदल लिया था, यानी अब वो बिल्कुल लड़का लग रही होती है। यहाँ तक कि जो लोग उसके पीछे पड़े थे वही उससे पूछ रहे होते हैं कि यहाँ से तुमने किसी लड़की को जाते हुए देखा, जिससे वो साफ मना करते हुए कहती है नहीं, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। इधर जब हमारी हीरोइन वहाँ से फिर जा रही होती है उस होटल को छोड़ के, तभी उसे हमारे गेट पर हमारे हीरो की एंट्री हो रही होती है और वो दोनों ना एकदम एक्सीडेंटल उनके बीच में किस हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो लड़कियां हमारे हीरो के लिए आहें भर रही थी वो बोलने लगती हैं कि अरे यार ये तो गे है, ऐसा बोल के वो चली जाती हैं। और इधर हीरो भी उससे पूछ लेता है क्या तुम मेरी लवर बनोगे, जिसपे वो शॉक हो जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ हीरोइन को सेंची कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए, जिस पे हीरोइन मना करती हुए कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी। तो हीरो से अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है कि वो इस कंपनी का सीईओ, जिसे देखने के बाद सेंची हीरोइन तो सेंची के पास जाके बैठ जाती है कि आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगी, बस आप मुझे पैसे मनचाहे देते रहें। जिस पे हीरो कहता है कि तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी, बॉयफ्रेंड असली नहीं बनाना। बस मेरी एक ब्लाइंड डेट आ रही है, तुम्हें उसे भगाने में मेरी मदद करनी होगी। और हीरोइन भी मान जाती है। तभी वहाँ उसकी ब्लाइंड डेट आ जाती है और वो बेचारी आराम से बैठी होती है और ये दोनों अपना नाटक शुरू कर देते हैं। हीरोइन उसकी पैर पे पैर रखती है, कभी उससे क्लोजनेस वाली बातें कर रही होती है। ये सब देख के जो ब्लाइंड डेट आई थी ना वो एकदम से उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम समझती क्या, तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है और तुमने मुझसे झूठ बोला तुम, और ये सब बोल के से सुना बुला के वहाँ से चली जाती है। और ब्लाइंड डेट के जाते ही हमारा हीरो हीरोइन से दूर हो जाता है और उसे उसके पैसे देकर इस मैटर को वहीं ख़त्म करता है। हमारी हीरोइन तुरंत ही वो पैसे ले जाकर हॉस्पिटल में जमा करती है, क्योंकि उसकी दादी माँ बहुत बीमार थी और उन्हीं के इलाज के लिए वो ये सब काम करती थी। पर फिलहाल उसके पास कोई काम नहीं था तो वो फिर से पहुंच जाती है हमारे हीरो के पास, यहाँ तक कि उससे बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे कोई काम दे दो। जिस पे हीरो कहता है कि हमारे भी तब कुछ नहीं है, कल ही मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे और अब आपको एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है। जिस पे वो उसे एकदम ब्लैकमेल करते हुए कहती है अरे ऐसे एग्रीमेंट कैसे ख़त्म हो गया, कल हमारे बीच हग हुआ था, तुमने मुझे किस भी किया था, ऐसा सब बोल ही रही होती। हमारा हीरो उसे डांट ही रहा होता है इस बात पर, लेकिन तब तक वहाँ आ जाती है एक और विलन, यानी हमारी इस फिल्म की विलन, हमारी इस सीरीज़ की विलन। और वो आके हीरो से चिपकने लगती है कि आज से मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, तुम्हें पता है तुम्हें एक सेक्रेटरी की नीड भी है, मैं वो सेक्रेटरी बन सकती हूँ। जिस पे हीरो है ना उसे झटकते हुए और हमारी हीरोइन को अपने कंधे से कंधा लगाते हुए कहता है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अब से मेरे सेक्रेटरी है, यही मेरा काम करेगा सारा का सारा। ऐसा बोलकर वो हीरो को है ना क्लोज दिखा के उसको भगा देता है। बाद में जब हमारी हीरोइन उससे पूछती है कि तुमने मुझे काम पे क्यों रख लिया, पहले तो तुम मुझे कुछ भी काम नहीं दे रहे थे। जिस पे हीरो बोलता है कि सिर्फ एक ही बात से, क्योंकि तुम एक मेल हो और मुझे एक मेल सेक्रेटरी ही चाहिए। इधर हमारी हीरोइन अगले दिन फुल तैयारी करके, यानी अपने एकदम लड़के के अवतार में उसकी फ्रेंड उसकी हेल्प करती है, कन्वर्ट होके आ जाता है ऑफिस में और वो हीरो के पास ही होता है और उसके लिए कॉफ़ी वगैरह बना रहा होता है। लेकिन तभी हीरो की ग्रैंड मदर आ जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुमने इसको क्यों असिस्टेंट बनाया है, मतलब वो जो लड़की मैंने भेजी थी असिस्टेंट बनाने, उससे क्यों नहीं बनाया। जिस पे हीरो बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपको पता नहीं है मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरा लवर है और मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। जिस पे दादी कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम आज भी उस लड़की से प्यार करते हो, उस अनाथ आश्रम वाली लड़की से। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हीरो एक अनाथ आश्रम में रहा था बहुत साल, तभी वहाँ पर एक लड़की थी जो हीरो की दोस्त थी और जब हीरो वहाँ से जा रहा होता है तो वो उस लड़की से गोल्ड फिश उसे गिफ्ट में देती है। वो लड़की के मुझे याद रखना और हम बाद में मिलेंगे ज़रूर, और वो गोल्ड फिश आज भी हीरो के पास है। मतलब वो उस लड़की का इंतज़ार कर रहा है क्योंकि वो उससे ही शादी करना चाहता है। इधर हीरो है ना अपनी सेक्रेटरी के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ पर ना वो एक वेटर उसके ड्रिंक में कुछ मिला रहा होता है हीरो के लिए, सेंची के लिए, जो हमारी हीरोइन देख लेती है और वो कुछ कहने ही जा रही होती है। तब तक वहाँ आ जाती है सौतन यानी विलेन और वो उससे कहती है कि देखो
तुम्हारा भी इसमें फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें मनचाहे पैसे दूँगी, लेकिन एक रूम बताती है, इस रूम में लेके तुम हीरो को आ जाओ। मुझे पता है तुम में उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सब वो मुझे भगाने के लिए कर रहा है। और हमारी हीरोइन वैसा ही करती है क्योंकि उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो कहती है कि अगर मतलब अपने आप को डिफेंड करते हुए कहती है, अगर तुम सच्चे आदमी होगे तो खुद ही उससे दूर रहोगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, देखो हाँ। और वो उसे ला के रूम में ले आती है, पर गलती क्या होती है कि उसने जो रूम नंबर दिया था वो था 606, लेकिन हीरोइन ने कार्ड पकड़ा था उल्टा। हमेशा की तरह वो पहुंच जाती है 909 में, जहाँ पर वो हीरो उसे बहुत परेशान करता है क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रंक था और उससे बहुत सारी, लेकिन उसकी सारी बातें मानता है। यानी वो कहती है जूते उतारो, तो वो जूते भी उतार देता है। फिर वो कहती है अच्छा कुत्ते की तरह भौंकना, और वो कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। वो ना उससे फिर एक पैसों का चेक भी साइन करवा लेती है, लेकिन इतने में ही वो उसके साथ बेड पे गिर जाती है और वो उसे देखने लगती है, जहाँ पर हमारी हीरोइन को हमारा हीरो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है कि यार ये बड़ा हैंडसम तो है, कुछ भी कहो हैंडसम तो है। ऐसा कह के पूरी रात कट जाती है। जब सुबह हमारा हीरो उठता है तो उसके वो अपने आप को एकदम, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता, तो वो कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया रात में, ऐसा ऐसा करके हीरोइन से कहने लगता है। जिस पर हीरोइन कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने एक तो मुझे मारा, ऊपर से मेरी पूरी कमर में दर्द हो रहा है। ये सब ना हमारी सौतन वहाँ पर तुरंत पहुँच जाती है और उन दोनों को देख के गलत ही अंदाजे लगाने लगती है कि तुम दोनों रात भर साथ थे। जिस पे वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो कह देता है कि हाँ तो, क्योंकि हीरो को तो पीछे ही छुड़ाना था उस, लेकिन हीरोइन तुरंत ही उसके पीछे पीछे जाती है, उससे बोलती है कि आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आपने तो बोला था पर मैं क्या करूँ, आप आई ही नहीं पूरी रात। जैसे उसे वो बताती है कि आप, तुम कौन से रूम में थे, गधे में 606 में तुम्हारा वेट कर रही थी। और यहाँ पर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है, लेकिन जो हीरोइन थी वो हमारी सौतन की नज़र में खटक गई होती है और अब उसने सोच लिया था कि वो उससे बदला लेकर रहेगी। खैर अब उससे कैसे बदला लेगी, उसे अपने कैसे रास्ते से हटाएगी, वो कल पता चलेगा। और ये जो मेल फीमेल सेक्रेटरी का कमाल है वो भी आगे कहानी चलेगी। लेकिन तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बाय।